8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने नोटबंदी के फैसले पर सरकार को बड़ी राहत दी है। राजनीतिक रूप से काफी चर्चा में रहे इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि इसमें कोई त्रुटि नहीं थी। पीठ ने बहुमत से माना कि नोटबंदी का उद्देश्य ठीक था। 8 नवंबर 2016 को ही नोटबंदी को लेकर निर्णय की प्रक्रिया में कोई त्रुटि नहीं मिली। कोर्ट ने 6 महीने तक चली लंबी सुनवाई के बाद ये माना कि नोटबंदी का फैसला सही था। गौर करने वाली बात यह है कि कोर्ट ने कहा कि नोटबंदी का उद्देश्य ठीक था, भले ही वो उद्देश्य पूरा हुआ या ना हुआ हो। निर्णय लेने की प्रक्रिया या उद्देश्य में कोई गलती नहीं थी। याचिकाकर्ताओं ने मुख्य रूप से दलील रखी गई थी कि आरबीआई एक्ट के सेक्शन 26(2) का पालन नहीं किया गया था। इसके तहत आरबीआई को नोट बदलने का अधिकार मिलता है। साल 2016 में 1000 और 500 रुपए के नए नोट को अचानक बंद करने के मोदी सरकार के फैसले की काफ़ी आलोचना हुई थी। विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा था। विरोध में 50 से ज़्यादा याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी। अब जस्टिस एस.ए. नज़ीर की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने फैसला सुना दिया है। इससे पहले याचिकाकर्ताओं ने मुख्य रूप से ये दलील रखी थी कि आरबीआई एक्ट की धारा 26(2) का पालन नहीं किया गया है। याचिकाओं में कहा गया था कि सरकार और रिजर्व बैंक के बीच ऐसे मुद्दे पर विस्तार से गंभीर चर्चा होनी चाहिए थी। लोगों को पहले ही सूचना दी जानी चाहिए थी कि ऐसा फैसला होने वाला है। अगर कोई नोट वापस लिया जाना है तो उसकी एक सीरीज़ को वापस ले सकते हैं, पूरे के पूरे नोट को वापस नहीं ले सकते हैं। हालांकि सरकार ने इन दलीलों के विरोध में कहा था उसकी शक्तियों के दायरे में ये आता है और उसका उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट और नेक था। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और आरबीआई को 7 दिसंबर को निर्देश दिया था कि वे सरकार के 2016 के 1000 और 500 रुपए के नोट बंद करने के फैसले से संबंधित रिकॉर्ड पेश करें। बेंच ने केंद्र के 2016 के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी, आरबीआई के वकील और सीनियर वकील पी चिदम्बरम और श्याम दीवान समेत याचिकाकर्ताओं के वकील की दलीलें सुनी थीं और अपना फैसला सुरक्षित रखा था। 1000 और 500 के नोटों को बंद करने के फैसले को गंभीर रूप से दोषपूर्ण बताते हुए चिदम्बरम ने दलील दी थी कि केंद्र सरकार कानूनी निविदा से संबंधित किसी भी प्रस्ताव को अपने दम पर शुरू नहीं कर सकती है और ये केवल आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड की सिफारिश पर किया जा सकता है। वर्ष 2016 की नोटबंदी की कवायद पर फिर से विचार करने के सुप्रीम कोर्ट की कोशिश का विरोध करते हुए सरकार ने कहा था कि अदालत ऐसे मामले पर फैसला नहीं कर सकती है जब बीते वक्त में लौटकर कोई ठोस राहत नहीं दी जा सकती है। न्यूज़ डेस्क, जनहित टाइम्स।